हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराज पांचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया था। चलिए उसी चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चलिए आज के लिए हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि किसी कूट भाषा में मैटर MATTER मैटर के लिए मैं कोड देता हूं UBNSFU। तो बताइए उसी कूट भाषा में बियॉन्ड के लिए हमारा क्या कोड रहेगा? BEYOND बियॉन्ड के लिए हमारा क्या कोड रहेगा? तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले वाला लेटर उठाना है। पहले वाले लेटर में आपको एक बार +1 करना है और पहले वाले लेटर में आपको एक बार -1 करना है। जैसे M में +1 करेंगे तो N आएगा और M में एक माइनस करेंगे तो L आएगा। अब इन दोनों लेटर में से आपको ये चेक करना है कि कौन सा लेटर यहाँ पे आया है। आप देख रहे हैं इन दोनों लेटर में से आपको यहाँ पे N मिल गया। क्या मिल गया? N मिल गया। अभी देखो यहाँ पे, और n कैसे मिला है? +1 करने के बाद मिला है। इसका मतलब आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि एग्जामिनर ने यहाँ पे +1 की सीरीज लगाई है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है। ये जब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि एग्जामिनर आपको 3 तरह के लिंक बना के देता है। जब फर्स्ट वाले लेटर का लिंक फर्स्ट वाले लेटर के साथ दिया हो, जब इसी फर्स्ट वाले लेटर का लिंक आपको लास्ट वाले लेटर के साथ दिया हो, और इसी फर्स्ट लेटर का लिंक आपको बीच वाले लेटर के साथ दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस फर्स्ट वाले लेटर का लिंक आपको बीच वाले लेटर के साथ गिवन है। तो जब भी आपको फर्स्ट लेटर का लिंक बीच वाले लेटर के साथ दे रखा हो तो आपको उस पर्सन को ऊपर नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे बताता हूं आपको, MATTER मैटर के लिए कोड दिया है UBNSFU। UBNSFU ऊपर नीचे लिखने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, M और N के बीच लिंक बना के दिया है, M और N के बाद। तो जिस भी लेटर के साथ लिंक बना के दिया है उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं N के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करते ही आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे भी। देखो, M से बना दिया उसने N, क्या कर दिया? +1 कर दिया। T से बना दिया उसने U, फिर से क्या कर दिया? +1 कर दिया। A से बना दिया उसने B, फिर से क्या कर दिया? +1 कर दिया। इसी तरह से इस साइड में देखो आप, दूसरे वाले पार्ट में T से बना दिया उसने U, मतलब 20 से 21, तो फिर से क्या हुआ? +1 कर दिया। R से बना दिया उसने S, फिर से क्या कर दिया? +1। 18 से 19। अभी देखो यहाँ पे E से बना दिया F, फिर से +1। तो यहाँ पे क्या दिया? एग्जामिनर ने एक की सीरीज बना के दी है भाई। किसकी सीरीज बना के दी है? एक की सीरीज बना के दी है। तो यही सीरीज आपको बियॉन्ड के ऊपर अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ पे मैं बियॉन्ड लिख देता हूँ, BEYOND, इसका आंसर देना भी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर का लिंक आपको बीच वाले लेटर के साथ दिया है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल लेटर कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, और 6 लेटर के उसने 2 पार्ट कर दिए। एक 3 लेटर का हिस्सा अलग से कर दिया और 3 लेटर का हिस्सा अलग से कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट किए हैं, तो आपको भी इसमें 2 पार्ट करने हैं। उसके बाद वही सीरीज लगा दो। देखो, बी से अगला लेटर क्या बनेगा? सी, यानी कि बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा। वाई से जेड हो जाएगा आपका, और ई से आपका हो जाएगा एफ। यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई करना, ओ से हो जाएगा पी, डी से हो जाएगा ई, और एन से हो गया आपका ओ। तो इस तरह से आपका आंसर मिला आपको ZFCEOP। ये आपका आंसर बनेगा। अब देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। इसी पर्सन से मैं आपको 20 एग्जाम्पल और बना के दे सकता हूं। ये आपको सिर्फ समझना है। अगर एग्जामिनर चाहे तो जैसे यहाँ पे 2 पार्ट उसने बना के दिए हैं, इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट भी बना के दे सकता है। कैसे बना के दे सकता है? देखिए, मैं कहता हूं MATTER मैटर के लिए मैं कोड देता हूं BNUUSF। तो बताइए बियॉन्ड के लिए हमारा क्या कोड होगा? बियॉन्ड के लिए हमारा क्या कोड होगा? मैटर के लिए मैं ये वाला कोड देता हूं, तो बियॉन्ड के लिए बताइए हमारा क्या कोड होगा? तो सबसे पहले वही चीज अप्लाई करनी है आपको। पहले वाले लेटर में क्या करना? +1 करना है। जब +1 करोगे तो आपको n मिलेगा। आपको ये चेक करना है क्या n इस कोड के रूप में जो गिवन है वहां पे मौजूद है। तो आप देखोगे यहाँ पे मिल गया आपका, m से क्या मिल गया? n मिल गया। तो आपको करना क्या है? फिर से आपको ऊपर नीचे लिखना है MATTER BNUUSF, और जिस भी लेटर के साथ लिंक बना है उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे M का लिंक आपका N के साथ बना है तो N के बाद क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे भाई। अभी देखो यहाँ पे
दो पार्ट है यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो आपको बराबर बराबर लेटर को लेके चलना है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, लाइन ड्रॉ करोगे। तो देखो भी ए से हो गया आपका बी, एम से हो गया एन, फिर से क्या किया +1 किया, टी से हो गया यू, टी से हो गया यू, क्या किया +1 किया। इसी तरह से आर से हो गया एस, ई से हो गया एफ, यहाँ पे भी क्या है +1 किया है। तो यहाँ पे सीरीज किसकी लगा दी +1 की। तो इसी तरह से आपको बियॉन्ड में करना है, BEYOND। वैसे इस क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन है, बट ये चीज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी बीच वाले लेटर के साथ लिंक दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इससे मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत ईजी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2-2 के पार्ट करने हैं, 3 पार्ट बन जाएंगे आपके 6 लेटर के। तो देखिए ई से हो जाएगा आपका एफ, बी से हो जाएगा सी, ओ से हो जाएगा पी, वाई से हो जाएगा जेड, डी से हो जाएगा ई और एन से हो जाएगा ओ। ठीक है, तो आपका कोड बन गया भाई FCPZEO। अब इसमें और क्या चेंज करके दे सकता है, देखिए यहां पे 2 पार्ट हो गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। एग्जामिनर चाहे तो पहले वाले पार्ट में प्लस करके आपको दे सकता है और सेकंड वाले पार्ट में माइनस करके आपको दे सकता है। और क्या चेंज कर सकता है, यदि एग्जामिनर चाहे, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं एक बार। यदि एग्जामिनर चाहे तो जैसे मैं क्वेश्चन के 3 पार्ट ले लेता हूं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो प्लस करके दे सकता है, सेकंड पार्ट में वो माइनस करके दे सकता है, थर्ड पार्ट में फिर से प्लस करके आपको दे सकता है। यानी कि जो सिंबल है, सिंबल का अल्टरनेट यूज एग्जामिनर कर सकता है। क्लियर? आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि मैं आपसे कहूं कि हरियाणा HARYANA, हरियाणा के लिए मैं कोड देता हूं ANAYRAH, तो बताइए इंडिया के लिए INDIA, इंडिया के लिए हमारा क्या कोड होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान लोगे कि सर यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर जितने भी लेटर यूज हुए हैं वो सारे के सारे लेटर इसके कोड के रूप में भी यूज हुए हैं। और फिर थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद ये पता चलेगा कि हरियाणा को हमने यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया, HARYANA, हरियाणा को हमने रिवर्स करके लिख दिया। तो सेम इसी तरह से आपको इंडिया को भी रिवर्स करके आंसर देना है। इंडिया को रिवर्स कर दीजिए INDIA, ये हमारा आंसर बन जाएगा INDIA। और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके ग्राम CU के एग्जाम में बन सकता है एग्जाम्पल। मैं कहता हूं COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मेरा कोड है COMPUTER। अभी ये क्या करके दे रहा है, ऐसे लिखने से वो रिवर्स करके आपको कोड बना के दे रहा है, तो आपको भी रिवर्स करके कोड बना के देना है। अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखिए कंप्यूटर के लिए ये वाला कोड है, तो बताइए मॉनिटर के लिए हमारा क्या कोड होगा। तो देखो जब भी रिवर्स करने की बात करें आपको पीछे से लिखना शुरू करना भी, पीछे से, जैसे मॉनिटर को लिखना है पीछे से MONITOR, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CHAIR, चेयर के लिए मैं कोड देता हूं 39, तो बताइए PANTHER, पैंथर के लिए हमारा क्या कोड होगा। चेयर के लिए मैं 39 कोड देता हूं, तो बताइए पैंथर का कोड क्या होगा। यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया है, यहां पे अक्षरों का कोड जो है वो संख्याओं के रूप में दे रखा है, अक्षरों का, लेटर्स का कोड जो है संख्याओं के रूप में दे दिया। अब आपको ये चेक करना है कि ये कैसे बना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 39 जो संख्या है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इन लेटर्स को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया भाई। जैसे देखो C की पोजीशन कितनी है 3, H की पोजीशन कितनी है 8, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9 और R की पोजीशन कितनी है 18। जब आप इन सभी को जोड़ोगे, देखो 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 18, जोड़ कितना बना आपका 39, 39 बना भाई। और यही जोड़ इसने कोड के रूप में लिख दिया। तो यहां से आपको समझना है
कि अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में जब भी दिया हो और एक छोटी संख्या आपको यहाँ पे मिले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने सभी अक्षरों को जोड़ के कोड बनाया भाई, ये याद रखना है। तो पैंथर का इसी तरह से आपको आंसर करना है तो कर दो भाई। पी कितने पे आया आपका 16 पे, ए कितने पे आया 1 पे, एन कितने पे आया 14 पे, टी कितने पे आया 20 पे, एच का कोड कितना है 8, ई 5 और आर 18। जब आप इन सभी को जोड़ते हो, जोड़ देते हैं भाई एक बार, 16 और 1 17, 17 और 14 31, 31 और 20 51, 51 और 8 59, 59 और 5 64, 64 और 20 84, 84 में से 2 माइनस किया 82। तो इनका जोड़ कितना बना हमारा 82। अभी देखो मैंने 20 जोड़ा है भाई, 64 में मैंने डायरेक्ट 18 नया जोड़ के 20 जोड़ दिया। 20 क्यों जोड़ दिया? क्योंकि 64 और 20 को मैं इजीली जोड़ सकता हूँ। कितना हुआ 84, बट एक्चुअल में मुझे कितना ऐड करना था 18, 18 जोड़ना था, तो फिर दो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा कोड कितना हुआ 82, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूं ANTHEM एंथम के लिए मैं कोड देता हूं 152818। तो बताइए उसी कूट भाषा में JUMPED जम्ड के लिए मेरा क्या कोड होगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर आपको कोड के रूप में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लेटर्स को जोड़ के यदि हम इन लेटर्स का प्लेस जोड़ के आंसर करना चाहें तो हमारा नहीं बनेगा। जब लेटर्स का प्लेस जोड़ते हैं तो एक छोटी संख्या कोड के रूप में आपको मिलेगी, परंतु यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या कोड के रूप में गिवन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें अलग से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार रैंक लिख के बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, N 14 नंबर पे, T 20 पे, H 8 पे, E 5 पे और M 13 पे। जब मैं सभी कोड को ध्यान से देखता हूं तो आप देखो, जब मैं 1 और 14 को ऐड करता हूं तो कितना बनेगा 15। मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया भाई। इसी तरह से 20 और 8 को जब मैं ऐड करता हूं तो आप देखो 20 और 8 कितना हुआ 28, यहाँ पे लिख दिया भाई। 5 और 13 कितना हुआ 18, यहाँ पे लिख दिया भाई। यानी कि उसने क्या किया है, पहले 2 लेटर को जोड़ा और कोड के रूप में लिख दिया, उसके बाद अगले 2 लेटर को जोड़ा फिर कोड के रूप में लिख दिया, उसके बाद अगले 2 लेटर को जोड़ा फिर कोड के रूप में लिख दिया। अब इसी तरह से आपको इसका भी आंसर करना है तो यहाँ इनको जोड़ेंगे भाई, जोड़ के आंसर करेंगे। अब देखिए भाई, आपको जंप का कोड बताना है तो देखो जे कितने पे आता है 10 पे और यू कितने पे आता है 21 पे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई 31 बनेगा। आगे देखिए एम 13 पे, पी 16 पे, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 29 बनेगा भाई, लिख देते हैं। इसी तरह से ई 5 पे, डी 4 पे, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिला 31,299। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि इसमें और क्या करके दे सकता है एग्जामिनर, तो यहाँ पे मैंने पहले 2 लेटर का जोड़ किया, अगले 2 लेटर का जोड़ किया और अगले 2 लेटर का कोड के रूप में दे दिया। एग्जामिनर चाहे तो पहले लेटर और लास्ट वाले लेटर को जोड़ के कोड के रूप में दे सकता है, सेकंड वाले लेटर और सेकंड लास्ट लेटर को जोड़ के कोड के रूप में दे सकता है, बीच वाले दोनों लेटर को जोड़ के कोड के रूप में दे सकता है। इस तरह से भी एग्जामिनर कोड के रूप में आपको दे सकता है। और चेंज क्या कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है इसमें, एग्जामिनर चाहे तो पहले और लास्ट वाले लेटर दोनों को जोड़ के पीछे से शुरुआत कर सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि मैं कहूं कि एंथम के लिए मैं कोड देता हूं 14, 19 और 28, तो बताइए जम्प्ड के लिए हमारा क्या कोड होगा? तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पहले और लास्ट वाले लेटर को जोड़ा, 1 और 13 कितना हुआ 14 और लास्ट में लिख दिया भाई। मैं चाहूं तो इसको शुरुआत में भी लिख सकता हूं। मैंने सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट को उठाया, दोनों को जोड़ दिया, 14 और 5 कितना हुआ 19, यहाँ पे लिख दिया भाई। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कोड के रूप में, और फिर बीच वाले दोनों को जोड़ना, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे बन जाएगा 28। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से सोचना है और ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर पाओगे, बट कर पाओगे कब, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है TIGER टाइगर के लिए मैं कोड देता हूँ 2097518। तो बताइए LION लोयन के लिए हमारा क्या कोड होगा? तो बच्चों देखो यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ी संख्या कोड के रूप में आपको गिवन है, बट इस संख्या को देखते ही आपको पता चला, इस संख्या को देखते ही आप बता दोगे कि सर देखिए टी कितने नंबर पे आता है 20 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, ई कितने पे आता है 5 पे और आर कितने पे आता है 18 पे। आप देख रहे हैं
जो लेटर का प्लेस है वो एज इट इज उसने यहाँ पे रख दिया भाई। जैसे टी 20 नंबर पे आता है तो 20 को उसने यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया। आई 9 नंबर पे आता है तो 9 को यहाँ पे रख दिया। जी 7 पे, ई 5 पे, 7 5 लिख दिया भाई। आर कितने पे आता है 18 पे, तो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से जो लेटर का प्लेस है वो एज इट इज रख के भी क्वेश्चन बना सकता है। लोइन का इसी तरह से बताओगे। देखो एल कितने पे आता है 12 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, ओ कितने पे आता है भाई 15 पे, और एन कितने पे आता है 14 पे। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए और क्या क्वेश्चन बना के दे सकता है। यदि मैं कहता हूं किसी कूट भाषा में RELATION रिलेशन के लिए मैं कोड देता हूं 9531296 तो बताइए उसी कूट भाषा में PERSON पर्सन के लिए हमारा क्या कोड होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या आपको कोड के रूप में गिवन है, तो इसका मतलब आप इनको जोड़ के आंसर नहीं निकाल सकते, इन सभी लेटर को जोड़ के आंसर नहीं निकाल सकते, आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं इनके रैंक लिख लेता हूँ 18, 5, 12, 1, 20, 9, 15 और 14। जब आप इनको ध्यान से देखते हो तो देखिए जब मैं जो इन लेटर का प्लेस है उनके अंकों को जोड़ता हूं, जैसे R 18 पे और इसके अंदर जो अंक है वो है 1 और 8, जब इन दोनों अंकों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 9 बनेगा। इसी तरह से 5 अकेला है तो उसने एज इट इज रख दिया भी 5। जब मैं 2 और 1 को जोड़ूंगा L 12 नंबर पे और 12 के अंदर जो अंक यूज हुए 1 और 2, जब इन दोनों अंकों को जोड़ूंगा 1 + 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, ये लिख दिया भाई कोड के रूप में। ए 1 पे आता है तो यहाँ पे रख दिया भाई। जब मैं 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 9 का 9 रख दिया भाई। 5 और 1 6 आया हमारा, 4 और 1 कितना आया 5। तो इसी तरह से इसका भी आंसर करना है। तो देखो P कितने पे 16 पे, E 5 पे, R 18 पे, S 19 पे, O 15 पे और N 14 पे। अभी देखो 6 और 1 कितना हुआ 7, 5 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, 5 और 1 कितना हुआ 6, 4 और 1 कितना हुआ 5। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर। चलिए और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना के दे सकता है। मैं कहता हूं किसी कूट भाषा में ZPXW का कोड है 12686, तो बताइए उसी कूट भाषा में WAX का क्या कोड होगा। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रैंक लिखने की कोशिश करेंगे। Z कितने पे आपका 26 पे, P 16 पे, X 24 पे और W 23 पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर ने इन दोनों अंकों की यहाँ पे गुणा करके दे दी। देखो 6 दूनी कितना हुआ 12, यहाँ पे देखो 6 एकम कितना हुआ 6, 4 दूनी कितना हुआ 8 और 2 दिया कितना हुआ 6, यानी कि दोनों जो अंक हैं आपके उनकी गुणा करके कोड के रूप में दे दी। इसी तरह से वैक्स का भी बनाओगे W 23 पे, A 1 पे और X 24 पे। देखो 2 दिया कितना हुआ 6, 1 और 4 दूनी कितना हुआ 8। आंसर कितना मिला आपको 618। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी कूट भाषा में BARS बास के लिए मैं कोड देता हूं 10, तो बताइए HLEET हलिट के लिए मेरा क्या कोड होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत छोटी संख्या आपको कोड के रूप में गिवन है, बहुत छोटी संख्या। इसका मतलब इन लेटर को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के देखते हैं भाई, कितने नंबर पे 2, 1, 18 और 19। जब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 18 21 और 19 कितना हुआ 40। जोड़ कितना बना हमारा 40, परंतु कोड के रूप में गिवन है 10। अब 40 से 10 बनाना है, कैसे बन सकता है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, कितने से डिवाइड करूंगा 4 से, तो मेरा कोड बनेगा 10। अब ये 4 से ही क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखो 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। क्लियर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। ये कितने पे 8 12 5 5 और 20। जब आप जोड़ोगे 8 और 12 20, 20 और 20 40 और 10 कितना हुआ 30, 40 और 10 कितना हुआ 50। इन सभी का जोड़ कितना हुआ सभी लेटर्स का 50। अभी लेटर कितने आपके पास 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको 10। हलिट के लिए भी हमारा क्या कोड होगा 10। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर आपको सम ऑफ अल्फाबेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फाबेट पे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। यानी कि अक्षरों का मैं लिख देता हूं, अक्षरों का योग क्या करके क्वेश्चन बना के दे सकता है, अक्षरों के योग को अक्षरों की संख्या से
डिवाइड करके क्वेश्चन बना के दे सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूं SHIVANI शिवानी के लिए मैं कोड देता हूं 574। तो बताइए GANESH गणेश के लिए मेरा क्या कोड होगा? तो देखो फिर से लिखते हैं 19, 8, 9, 22, 1, 14 और 9। देखो बेटा एक बार जोड़ते हैं इनको, क्योंकि संख्या छोटी है हमारे पास। तो चलिए इन सभी को जोड़ते हैं। 19 और 8 कितना हुआ? 27, 27 और 9 36, 36 और 20 56 और 2 कितना हुआ? 58 और 1 59, 59 और 14 73 और 73 9 कितना बना? 82। अब देखिए यदि मैं इन सभी लेटर्स के रैंक को जोड़ता हूं तो मेरा कोड बनता है 82, परंतु मेरा कोड 82 नहीं है। कितना है? 574। अब मुझे ये सोचना है कि 82 से 574 मैं कैसे बना सकता हूँ, 82 से 574 मैं कैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से चेक करने लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है। जब मैं 82 को 7 से डिवाइड करूंगा तब तो मेरा 574 नहीं आ सकता, तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं। जब मैं 82 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मेरा कितना बनेगा? 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 कितना हुआ? 57। मिल गया भाई हमें 574। तो आपको याद रखना है वो अक्षरों की संख्या को डिवाइड भी कर सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। क्या कर सकता है? अक्षरों की संख्या को डिवाइड भी कर सकता है और मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन बना सकता है। अब गणेश का बताना है तो देखो 7 1 14 5 19 और 8 जोड़ दो भाई। 7 और 1 8, 14 22 और 5 27, 27 और 8 35 और 19 54 कितना आया? 54। लेटर कितने हमारे पास? 3 और 3 6, मल्टीप्लाई 6 से करनी है। 6 चौका कितना हुआ? 24, 2 6 5 30 और 2 32। तो आंसर कितना आया? 324। गणेश के लिए हमारा क्या कोड होगा? 324। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी के लिए, ग्राम सेवक के लिए मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाने वाला हूँ। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपके एग्जाम के अंदर जो मेरे द्वारा करवाए गए चैप्टर से बाहर आपको मिल जाए। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।